किचन को खूबसूरत बनाने और इन्हें क्लटर फ्री रखने के लिए अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर करते हैं। सोशल मीडिया से अट्रैक्ट होकर हमें ये हमारी ज़रूरत लगने लग जाते हैं, तो हम इन ऑर्गेनाइज़र को ऑर्डर कर लेते हैं। इनमें से कुछ तो बिल्कुल ही फजूल होते हैं और हमारे किसी मकसद को पूरा नहीं करते, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते ही नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी तरह के ऑर्गेनाइज़र के बारे में शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, आमीन। तो आज की वीडियो का टॉपिक मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ। कुछ ऑर्गेनाइज़र मुझे लगता है बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। अब जैसे सबसे पहले ये वुडन रैक, ये दिखने में बहुत खूबसूरत था, तो मुझे ये देखते ही पसंद आ गया और मैंने इसको ऑर्डर कर लिया, क्योंकि मुझे मसाले रखने की ज़रूरत थी किसी एक जगह पर। लेकिन जब मैंने इसे ऑर्डर किया, पहले तो मैंने आपको दिखाया कि ये जो बॉक्स है ना, ये बहुत छोटा है। मतलब आप 2 दिन ही यूज़ करोगे और आपको फिर से रीफ़िल करना पड़ेगा। दूसरा, हम इसमें पाउडर फॉर्म में मसाले नहीं रख सकते। जी, हमको इसमें जो मसाले सही रहते हैं रखने के लिए, वो ये होते हैं जो हम ड्राई मसाले यूज़ करते हैं, जैसे भुना ज़ीरा हो गया, धनिया हो गया, लौंग हो गई, इलायची हो गई। तो जिसकी वजह से हमारे ये पाउडर फॉर्म में मसाले तो बिल्कुल यूज़ नहीं हो सकते डेली बेसिस पर। तो हमें वो मसाले रखने पड़ते हैं जो शायद हम कभी कभार ही यूज़ करते हैं। और जब मैंने इसे सोशल मीडिया पर देखा था, तो इसमें पाउडर मसाले ही मैंने रखे हुए देखे थे और मैंने इसे झटपट से ऑर्डर कर लिया। अब अगर आपने इसको ऑर्डर करना है तो पहले ये सोच लीजिएगा कि आपके डेली बेसिस पर यूज़ होने वाले मसाले इसमें हरगिज़ नहीं रखे जा सकते, क्योंकि एक तो ये एयर टाइट भी नहीं है। आप इसको मानसून के मौसम में तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अब आपने अगर इसको ऑर्डर कर लिया है तब भी मुसीबत नहीं किया तो प्लीज़ मत करिएगा। अच्छा, दूसरा जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है ये गार्लिक क्रशर। अब आप ये देखें, ये दिखने में इतना कॉम्पैक्ट था ना, और इतने सारे इसके साथ अटैचमेंट थे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखें, 1, ये 2 और एक और भी है। अभी रुकें, इसके बैक साइड पर भी एक और दिया हुआ था। तो जब मैंने इसको देखा ना, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत परफेक्ट है। मतलब इसमें इतने सारे जो हैं वो इसके टूल्स हैं। ये देखें, इसका ये जो अंदर वाला है ना, ये भी बाहर निकल सकता है कि जब आप इसमें कोई चीज़ क्रश करो तो इस बॉक्स के अंदर वो आ जाता है और आप आराम से इसको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये दिखने में जितना खूबसूरत और कॉम्पैक्ट और इसके साथ इतनी सारी अटैचमेंट थी, यकीन करें ये सब फजूल थी। कैसे? पहले तो आप इसमें कोई भी बड़ा जो लहसुन का टुकड़ा होता है ना, वो नहीं रख पाएंगे। आपको एक स्मॉल क्वांटिटी में लहसुन का टुकड़ा रखना पड़ेगा। और अब आप देखें, मैंने इस पे रख के ये ऊपर जो इसकी अटैचमेंट दी हुई थी ना, ये मैंने लगा ली। और इसके बाद आप इसको जितना मर्ज़ी ज़ोर लगाकर प्रेस कर लें, लहसुन क्रश नहीं होता। जी, आप कोई भी अटैचमेंट यूज़ कर लें, आप कुछ भी साथ इसके अटैच कर लें, जितना भी आप फोर्सफुली इसको दबाएंगे, लहसुन क्रश नहीं होता। ये इसका मुझे समझ नहीं आती कि क्यों मतलब इसके साथ इतनी सारी अटैचमेंट्स हैं जब किसी ने भी काम नहीं करना। ये देखें, लहसुन वहीं का वहीं है, किसी तरह भी ये क्रश नहीं हुआ, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है। इसकी बॉडी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए इसमें लहसुन क्रश नहीं होता। तो इसलिए ये भी बिल्कुल बेकार एक गैजेट है। प्लीज़ आप इस तरह के गैजेट भी ऑर्डर मत कीजिए। हाँ, अगर आप किसी शॉप पर गए हैं, आप इसको देखभाल कर अच्छी तरह ऑर्डर कर सकते हैं, बट ऑनलाइन तो बिग नो। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये देखें, ये कितनी हाइप में था कि आप इसको आराम से किसी भी शेल्फ के साथ अटैच करके इसमें कप्स हैंग कर सकते हैं, और हमारे एक साथ 6 कप इसमें आ जाते हैं। तो बस मुझे भी ये देखने में बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकता है, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसके अंदर ये जो स्पेस है ना,
ये आप किसी ऐसी ही जगह पर रख सकते हैं जो थोड़ी चौड़ी हो, बारीक जगह पर इसको आप नहीं रख सकते। तो मैंने इसको इस शेल्फ के साथ अटैच किया क्योंकि मुझे लगा कि भाई अब तो मेरे कप सब यहाँ पर हैंग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। जब मैंने पहला कप हैंग किया तो आप देखें ये कप कितना हैवी नहीं होता। तो इसने मैंने जैसे ही एक कप हैंग किया तो इसने अपनी सरफेस को छोड़ दिया, जिसकी वजह से कि बिल्कुल नीचे की तरफ ढलक गई। दूसरा, अब 2 कप को हैंग करने के बाद मैं इसकी तीसरी वाली हुक को यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी। मुझे इससे नेक्स्ट वाली हुक में कप को हैंग करना पड़ा, तो जिसकी वजह से सारे 6 के 6 कप तो आ ही नहीं सकते। मैं अभी आपको दिखाती हूँ एक दूसरे एंगल से कि इसमें ये देखें, ये वाली हुक जो है मुझे इसको छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरा यहाँ पर कप नहीं आ रहा था और मैंने इससे नेक्स्ट जगह पे कप को हैंग किया। अब उससे नेक्स्ट में भी मैं कप को हैंग नहीं कर पाऊँगी और मुझे सबसे लास्ट में कप को हैंग करना पड़ेगा। और ये इतना हैवी हो जाता है कि ये अपनी सरफेस को छोड़ देता है। हालांकि ये मेटल का बना हुआ है, लेकिन फिर भी ये इतना यूज़फुल नहीं है जितना हम इसको समझते हैं। तो ये भी बिल्कुल फजूल था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये बास्केट आपने देखी होगी, बहुत वायरल होती है, हर जगह मैं देखती हूँ इसके जो है ना, मेरे पास तो हर जगह ये आ रही होती है सर्च में कि ये बास्केट बहुत यूज़फुल है। तो इसमें सबसे पहले तो हम सिर्फ 6 एग्स रख सकते हैं जी, क्योंकि इसको हम जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्रिज के लिए बनी हुई है। तो हम इसे फ्रिज में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इसकी जो ये जगह है ना, हमारे फ्रिज की जो क्या कहते हैं, जहाँ पे हमने इसको अटैच करना है, वहाँ पे जब हम इसको लगाते हैं तो ये अच्छी तरह से फिक्स नहीं होती, क्योंकि इसकी जो ये जगह दी हुई है ना, ये बहुत बारीक सरफेस के लिए है। तो मैंने इसको फ्रिज में ना यूज़ करके यहाँ पे यूज़ किया, और उसके बावजूद भी मैं इसमें रखी हुई चीज़ें भूल ही जाती थी, क्योंकि एक तो इसमें नज़र नहीं आता, दूसरा जब इसको खोलते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने इसके अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। तो ये फ्रिज के लिए तो हरगिज़ यूज़फुल नहीं है। हाँ, आप इसको किसी भी अंडर शेल्फ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको फ्रिज का सोचकर मंगा रहे हैं तो ये बिल्कुल बेकार है। अब नेक्स्ट जो है वो है शेल्फ राइज़र। अब ये देखने में इतनी खूबसूरत थी ना, और छोटी सी थी कि मुझे बहुत पसंद आई और मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। अब आप ये देखें कि एक तो इसका जो मटेरियल है ना, वो इतना अच्छा मटेरियल नहीं है। ये प्लास्टिक की बनी हुई है और इसकी जो लेग है वो स्टील की। आप इस पे जो ही कोई हैवी चीज़ रखना शुरू करते हैं ना, तो ये शेक होना शुरू हो जाती है। तो आप इस पे हरगिज़ अपनी कोई कांच की बोतल तो हरगिज़ नहीं रख सकते, क्योंकि ये उसके जो वज़न है ना उसको सह नहीं पाता और ये शेक होना शुरू हो जाता है। तो आपको डर ही लगा रहता है कि कहीं कोई चीज़ उठाते वक्त मुझसे गिर ना जाए या टूट ना जाए। दूसरा, इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके चारों तरफ कोई भी सपोर्ट नहीं है कि जिसकी वजह से हम अगर इस पे कोई चीज़ रख रहे हैं तो वो वहाँ पर अच्छी तरह से फिक्स रहे। आप ये देखें, ये बिना रखे भी ये कोई चीज़ इसके ऊपर आप ना भी रखें तब भी ये शेक होती रहती है। आप ऑयल की बॉटल्स, कंटेनर, आप इस पे कुछ भी रख रहे हैं तो आपको वो रिस्की ही लगेगा। और इसकी जो बॉडी है वो इतनी मज़बूत नहीं है और लेग जो है वो भी बहुत बारीक है, जिसकी वजह से आप इस पर कोई हैवी चीज़ तो रखने का सोच ही नहीं सकते। तो मैंने इसको हर तरह से ट्राई किया कि मैं इस पर कोई भी चीज़ रख लूँ, लेकिन ये आप काउंटर टॉप के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते। आप इसको कबर्ड्स में किसी क्रॉकरी को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो भी अगर आप इसके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी सरफेस हो जो इसको थोड़ा सा सहारा दे तो ही ये काम करेगी। अदरवाइज़ ये प्रोडक्ट बिल्कुल फ़जूल है। आप इसको काउंटर टॉप के लिए तो हरगिज़ मत मंगवाइएगा, क्योंकि ये आपकी वहाँ की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर सकती। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की बात करते हैं। ये है प्लेट स्टैंड जी। ये इतना मज़बूत है ना देखने में, और ये ऑनलाइन भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसको, और हर घर का मसला होता है कि जो प्लेट्स होती हैं ना, वो आप जो भी कर लो वो सही तरह से ऑर्गेनाइज नहीं रहती। तो इसके लिए हम जो है ना वो तरह तरह के ऑर्गेनाइज़र तलाश करते ही रहते हैं। तो मेरी नज़र से ये गुज़रा। ये देखने में तो बहुत मज़बूत था,
लेकिन क्या इससे मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी? तो नहीं। देखें, एक तो ये कि जब मैं इस पे सारी प्लेट्स को रख रही हूँ ना, तो ये भी शेक करता है। पीछे इसके कोई भी सपोर्ट नहीं दी हुई कि अगर मैं खुदा न खास्ता प्लेट्स को उठाऊं तो वो पीछे से नीचे ना गिर जाए। अब इसमें ये बड़ी प्लेट तो बड़ी आसानी से रखी गई, लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई और प्लेट्स रख रही हूँ ना, छोटी प्लेट्स, इसी डिनर सेट की जब मैं क्वार्टर प्लेट्स रख रही हूँ, वो यहाँ पर पूरी नहीं आती। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी भी कि वो जो प्लेट्स हैं वो किस तरह इस पर लगती हैं। ये किसी भी रैक पे ना, आप ये देखें, किसी भी शेल्फ पे ये प्लेट मेरी अच्छी तरह से पूरी नहीं आ रही। प्लस अगर आपके पास इस शेप की प्लेट है वो तो इस पर अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी, लेकिन अगर आप गोल प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो वो इस शेल्फ पर नहीं आएगी। मैं अभी आपको रख कर दिखाती हूँ। आप इस पर तमाम प्लेट्स को स्टैक कर कर भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये आप आपस में टकराएंगी और फिर इन पे स्क्रैच भी डलेंगे। दूसरा, अभी आप देखें, मैं ये गोल प्लेट रख रही हूँ। जब मैंने इसको रखा है तो आप ये देखें, जब मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर रही हूँ तो आगे से सारी स्पेस खाली हो रही है। तो ये गोल प्लेट के लिए भी यूज़फुल नहीं है। प्लस ये वेट को कैरी नहीं कर सकता। आप इसके ऊपर ज़्यादा प्लेट्स रखेंगे तो ये फिर से शेक होना शुरू हो जाता है। ये देखें, अब ये इसी डिनर सेट की क्वार्टर प्लेट है और ये इस पर आ ही नहीं रही। तो प्लेट्स वाला जो प्रॉब्लम है ना, वो तो मेरा ये किसी भी तरह से सॉल्व नहीं कर पाया। तो मैंने, और आप ये देखें, इसमें इतने सारे कंपार्टमेंट है कि मुझे लगा कि मेरी सारी प्लेट्स इस पर फिक्स हो जाएंगी और मुझे फिर परेशानी नहीं होगी कि मैं अपने डिनर सेट्स की प्लेट्स को कहाँ कहाँ रखूँ। और अक्सर हम गेस्ट के आने पे ही कुछ बर्तन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये मैंने मंगाया था। मैंने इसको हर तरह से ट्राई करने की कोशिश की कि मैं इसको साइड ऐसे रख के भी इसमें जो है ना चीज़ें रख लूँ, लेकिन नहीं भाई, ये मेरी किसी भी तरह से काम नहीं आया। फिर मुझे लगा कि मैं अपने फ्राई पैन, कढ़ाइयाँ इसके ऊपर रख लूँ, लेकिन वो भी बिल्कुल भी आप ये समझें कि ये किसी भी तरह से मेरे किसी मकसद को पूरा नहीं कर सका। अब मैंने इस पे ये फ्राई पैन तो रख लिया, लेकिन आप मुझे बताएं, हर जगह में हर किसी के पास इतने बड़े बड़े फ्राई पैन्स नहीं होते। हम छोटे फ्राई पैन भी यूज़ करते हैं, तो हम इसके ऊपर वो भी अगर रख लें तब भी ये इसकी बॉडी शेक करती है और कोई सपोर्ट ना होने की वजह से क्रॉकरी जो है वो पीछे की तरफ से गिरती है। प्लस हम इस पर कोई भी फ्राई पैन भी नहीं रख सकते। अब हम आ जाते हैं अपने सबसे लास्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये है पूरा टी पॉट स्टैंड, यानी कि आप इसके ऊपर अपना पूरा टी सेट जो है ना वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब मैंने इसे देखा ना तो मुझे लगा कि ये गेस्ट की सर्विंग के लिए बेस्ट होगा, मुझे ये ऑर्डर करना चाहिए। और इतने अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया हुआ था कि मेरा देखते ही इस पे दिल आ गया। इस पे भी आप ये देखें कि ये 6 कप के लिए दिया हुआ है कि हम इस पे 6 कप्स को हैंग कर सकते हैं। लेकिन अब ये मेटल का भी है, थोड़ा दिखने में भी मज़बूत लग रहा है, लेकिन जब मैं इस पे कप को हैंग करती हूँ तो ये इसकी जो बॉडी है ना वो बेंड होना शुरू हो जाती है और वो इसके वेट को नहीं सह पाती। कप्स जो आप हैंग करते जाएंगे, इसका जो ये हिस्सा है ना ये नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा और फिर आपको डर ही लगा रहता है कि कप गिर ही ना जाए। प्लस मैं इसके ऊपर फिर जब ये कोस्टर रख रही थी तो ये भी नीचे की तरफ स्लिप होना शुरू हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था कप के वेट की वजह से। फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी इस जगह को यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं इस जगह को भी यूज़ नहीं कर पाई, क्योंकि कप्स ने ही इतनी जगह ले ली कि इसके दरमियान वाली जगह को आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। फिर अगर आप इसके ऊपर केटल रखेंगे वो भी रिस्की है, क्योंकि ये मज़ीद वेट आ जाएगा इसके ऊपर और ये फिर से बेंड होना शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल कुल मिला के ये बिल्कुल फजूल है। आप इसको किसी भी तरह से इसके ऊपर टी सेट रख कर देख लें, ये किसी भी तरह से आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। मैंने हर तरह से कोशिश की, मुख्तलिफ तरीक़ों से कप को साइड में रख के, सीधा करके, उल्टा करके, हर तरह से ट्राई किया, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं निकला। तो आज के जितने भी ऑर्गेनाइज़र मैंने आपको दिखाए हैं ना, अगर आप इन्हें ख़ुद जाकर परचेज़ करें तो शायद आपको इनकी
जो नुकसानात हैं और जो फ़ायदे हैं वो समझ में आए। लेकिन जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो सिर्फ इनकी खूबसूरती को देखकर हम इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और ऑर्डर कर लेते हैं। बाद में ये हमारे लिए टोटल हमारी मनी वेस्ट होती है और हमारी किसी भी रिक्वायरमेंट को ये पूरा नहीं कर सकता। और जिस मकसद के लिए हम मंगाते हैं ना, उस मकसद को तो ये पूरा नहीं करता, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम किसी और तरह भी यूज़ करना चाहें तो भी ये किसी और तरह यूज़ नहीं हो सकते। तो आपसे मैंने भी एक सबक सीखा है। मैं आपको भी यही कहूँगी कि ऑनलाइन ऑर्डर करने से बेहतर है कि आप पहले एक दफ़ा मार्केट में जाके अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करें, ताकि आपका टाइम और पैसे दोनों बच सकें। ऑर्गेनाइज़र चाहे जितना भी सस्ता हो, अगर वो हमारी किसी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा तो वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।